आप देख रहे हैं चांद रात का स्पेशल शो। सर, ईद उल अज़हा के मौके पे इतनी सारी शॉपिंग, ईद बकरे की ईद होती है, कोई ऊँट बकरे इसकी, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ शॉपिंग पे हैं, क्या वजह निकले हुए हैं? ईद उल अज़हा पे भी शॉपिंग? बस वो शॉपिंग अपने लिए करने निकले थे, लेकिन हमने सोचा चले। नहीं तो आप अब अच्छा कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह बच्चा फ्रीज़र ले लिया? नहीं, फ्रीजर 2 पहले के पड़े हुए हैं। 2-3 घर वालों को दे के ना, फिर बाकी फ्रीजर 2-3 घर वाले जो हैं वो भी क्यों, मतलब इतना तकल्लुफ़ क्यों? खर्च तो करना ना, खर्च तो अपना दा करना 2-3 घर वालों का भी तकल्लुफ़ क्यों? नहीं, वो फर्ज तो दा करना। ये कौन सा फर्ज है जो 2-3 घरों में अदा हो जाता है? देना तो देना चाहिए ना, पता तो चले ना ये घर से गोश्त आया। अच्छा, अब अच्छा कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, कितना गोश्त निकलेगा उसमें से? अंदाजा नहीं है, जब करेंगे तो पता इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है आप अगर दुम्बा करेंगे तो सारा फ्रीज़र में चला जाएगा। नहीं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं चांद रात का स्पेशल शो जो कोहिनूर ने आपके लिए बनाया है। कोहिनूर का हमेशा से यही मकसद रहा है कि आपको एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स दिखाए जाएँ। आज चांद रात है, ईद उल अज़हा, कल ईद उल अज़हा आने में सिर्फ चंद घंटे बकाया हैं और यहाँ पर हम लोग एक मकामी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पर लोगों का रश लगा हुआ है। आइए लोगों से बातचीत करेंगे, उनको वहाँ से उनसे पूछेंगे कि आप शॉपिंग के साथ, बकरे की शॉपिंग के साथ साथ कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह शॉपिंग के हालात हैं और शॉपिंग किस तरह कर रहे हैं, कितने कपड़े ख़रीद रहे हैं और कितने कपड़े नहीं ख़रीद रहे। तो आइए मेरे साथ रहिएगा, आपको आज ईद उल अज़हा के मौके पर जो चांद रात है उसकी शॉपिंग के सारे तासरात बयान करते हैं। आइए जी, हमारे साथ एक अपना यहाँ पे जो मार्केट में खड़े हैं उनके सदर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। सर, चांद रात है आज और अपना शॉपिंग के लिए लोग निकले हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे मार्केट में। ऐसे ही है, इसकी क्या वजह है, मतलब बताएं। महंगाई, अच्छा, और दूसरा है कि हम लोग भी एक चीज़ बेचते हैं 99 ख़रीदते हैं, उसका फ़र्क पड़ा हुआ है। इस तरह सभी लोग हैं, लेकिन बहुत सी मार्केटें भी बन गई हैं। सबर्ब में, लाहौर में अच्छी अच्छी मार्केटें बनी हैं। उसने, हालांकि ये चीपेस्ट मार्केट है लाहौर की, लेकिन इवन देन यहाँ गाहक कम है। होगा ज़रूर जब इन्हें पार्किंग मिल जाएगी। इस मार्केट का जो पहला जो धचका है ना, यहाँ जो इसके झूमर में दाग लग गया है, वो है पार्किंग का। और ये देखिए किस तरह ये मोटरसाइकिलें, साइकिलें, गाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती, और गाड़ी वाला गाहक ही होता है जो अच्छे पैसे खर्च करता है। ईद उल अज़हा के हवाले से वैसे भी मेरा ख्याल है ईद उल फितर पे तो शॉपिंग लोग करते हैं, वो शॉपिंग। ईद उल अज़हा पे ज़्यादा बकरे की शॉपिंग होती है, उसकी होती है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम है, यहाँ के ऑल ओवर एवरेज कम है। हमारे लाहौर में कम है, सारी कंट्री में, हमारे पाकिस्तान में कम हो रही है। पिछले साल जो था उसके मुताबिक 25% भी नहीं है, 25 भी नहीं है। अच्छा, उससे भी कम है, लो है। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि 25% भी नहीं है पिछले साल से? कम है, बिल्कुल सही। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, क्या हाल है, ठीक है आप? मैं जा रहा हूँ, ये हमारे इस यहाँ के भी सदर हैं सर। अपना ईद उल अज़हा का मौका है और बाज़ारों में रश लगा हुआ है उसके लिए, अपना शॉपिंग के लिए, उसके हवाले से यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं नज़र आ रही। सीनियर से बात कर रहे थे, भट्टी साहब से। देखें, जो बड़ी ईद होती है उस पर भी रश होता है, क्योंकि हालात इतने ख़राब हैं पाकिस्तान के, बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये चीज़ आ रही है। अदरवाइज़ तो इतना फ़र्क नहीं होता, छोटी ईद में, बड़ी ईद में लोग निकलते हैं शॉपिंग, लेकिन अब सख्त ही नहीं है लोगों में। ये देखें, ये गरीब आदमी ने लगाए हुए छोटी छोटी शॉप्स, तो हमें 40 साल हो गए हैं अनारकली में, लेकिन इस कदर ये हमने नहीं देखा। ये चीज़ बहुत डाउन है काम, पिछले साल से, उससे पिछले साल से ये ठीक है। भट्टी साहब ने 20% भी नहीं है। तो अब कल का दिन है, देखते हैं क्या है। लोग जो है ना, वो रहने वाले नहीं होते, चाहे वो बकरे की शॉपिंग करें, उन्होंने अनारकली ज़रूर आना। अनारकली शॉपिंग रेसोक्रेसी, तो लोग फ़ख्र महसूस करते हैं अनारकली में शॉपिंग करना। तो आज वक्त ये आप देख लें, पहली गवर्नमेंट थी उससे और ये इन्होंने डाउन कर दिया आके। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे हालात ठीक होते नज़र आ रहे हैं। और फिर इलेक्शन भी आ रहे हैं 17 को, उसके बाद 22 को सीएम का इलेक्शन है, तो क्या होता है, लोग वैसे ही खौफज़दा हैं। तो अल्लाह करे कि बिज़नेस आए, क्या कहते हैं।
लोग खौफजदा होकर तो शॉपिंग नहीं ना रोक रहे होंगे, मेरा ख्याल है वसाइल ऐसे नहीं पैदा हो रहे शॉपिंग ना कर। टेंशन में आ जाते हैं ना लोग टेंशन में, आपको पता है आजकल और कितनी टेंशन है, क्या कहते हैं, और शॉपिंग भी जो करता है वो भी दरमियाना तबका ज़्यादा करता है, क्या उन्हें शौक़ होता है कपड़े पहनने का। वैसे तो ईद उल फितर पे ज़्यादा शॉपिंग होती है ईद उल अज़हा से ना, ये तो ऐसा ही है ना। वो तो आपको पता है फर्स्ट चीज़ होती है छोटी, उस पर सिर्फ कपड़े ही जूती लेनी होती है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का करम है। क्या नाम है आपका? फैसल महमूद। अच्छा मुझे बताइएगा फैसल, आप माशाल्लाह यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं और आज चांद रात है और ईद उल अज़हा के आने में चंद घंटे बकाया हैं और सारे लोग आप शॉपिंग कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है बाज़ार में शॉपिंग की? बाज़ार में शॉपिंग की सूरत हाल जो है ना, वो पहले की बनिस्बत अब जो है वो 25-30% है। सबसे बड़ा जो मसला है वो आवाम के लिए वो महंगाई का है। कुव्वत ख़रीद नहीं है, कस्टमर तो चाहता है लेना लेकिन कुव्वत ख़रीद नहीं है कस्टमर में, और दुकानों के जो एक्सपेंसेस हैं वो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, तो दुकानदार भी मजबूर है, क्या करे, उसको कुछ बचेगा नहीं तो कैसे देगा। मसला जो है वो मेन वो यही है, महंगाई का इशू। नॉर्मल कस्टमर्स के लिए महंगाई का इशू है। यानी कि वो आप कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से जो रेशो है वो 25% रह गई है कुव्वत ख़रीद की? बिल्कुल ऐसी है, 25 से 30% है सिर्फ। 25 से 30% है। यानी कि मैं ये देख रहा हूँ कि आज चांद रात है और यहाँ पे इतना कोई रश नज़र नहीं आ रहा है इसका। बिल्कुल, आप देखें व्यू देखें मार्केट का। हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर मकामी मार्केट में हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? जी शुक्र है अल्लाह का सर। हाँ जी, ईद उल अज़हा का मौका है, सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं और आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, तो ये तो ईद बकरे की ईद होती है, कोई ऊँट बकरे इसकी, तो उसके बावजूद भी आप यहाँ शॉपिंग पे हैं, क्या वजह है? जी कोई थोड़ी बहुत मैंने कहा कर लें शॉपिंग, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अच्छा। हाँ जी, महंगाई जिस चीज़ को पूछो उसका डबल रेट हुआ है। अच्छा। डबल से ट्रिपल। तो उनको कुछ कम करने के लिए कहें, वो कहते हैं बाजी पीछे से ही माल महंगा है, हम कितना को आपको छोड़ें, लेस नहीं कर रहे वो साथ। क्या समझते हैं कि ये महंगाई कोई आर्टिफिशियल है कि जानबूझ के की गई कि वाकई महंगाई है? सर जी महंगाई तो कुछ ना कुछ तो महंगाई थोड़ी बहुत हो रही है, और कुछ माल बहुत कह रहे पीछे से ही नहीं आ रहा, चाइना से नहीं आ रहा, कहीं और से भी नहीं आ रहा। ये इसलिए इनको कह रहे हैं कि आपको महंगाई देंगे, थोड़ा बहुत छोड़ते हैं, 10% छोड़ देंगे या 15%, और कुछ नहीं ले सकते। बकरा तो चाइना से नहीं आ रहा? नहीं, बकरा तो चाइना से वो नहीं आ बकरा भी महंगा है? हाँ जी, वो भी, उसके भी बहुत ज़्यादा रेट। क्या लिया आपने कुर्बानी? अभी तो कुछ नहीं लिया जी। तो अभी शॉपिंग कर ली, कुर्बानी के लिए नहीं खरीदा? नहीं अभी। ईद उल अज़हा होती कुर्बानी की, आपने कुर्बानी के लिए कुछ नहीं खरीदा? जी मैंने कहा चलो इधर से फारग हो जाए, फिर वो। क्या मूड है बकरे का कि बड़े अपना? बकरा तो 70-80 से नीचे ही नहीं आ रहा। लाख रुपए का बकरा हुआ है, छोटे से छोटा बकरा, और वेड़ा 3-3, 4-4 लाख मांग रहे हैं। पिछले साल से इस दफ़ा भी रेट डबल से ट्रिपल हो गए हुए हैं। बहुत ज़्यादा रेट है। नहीं तो अब क्या खरीदने का इरादा हो रहा है कुर्बानी? देखेंगे पापा जो घर वाले अगर कुछ कहेंगे तो उनके हिसाब से ही। पिछले साल क्या किया था? पिछले साल दुम्बा किया था। दुम्बा किया था जी। तो कितने का आया था? पिछले साल आया था 35 का आ गया था। तो इस साल तो आपको 35 वाला नहीं मिलना? अब तो 70-80 का हो गया हुआ है। रेट पूछे हैं हमने, मार्केटों में घूमे वैसे थोड़ा बहुत, तो उसकी वजह से अब थोड़ी सी पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा रेट हुए हुए हैं। तो इस दफ़ा तो मुझे लग रहा है अब अगर दुम्बा करेंगे तो सारा फ्रीज़र में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो लग इसी तरह ही रहे सारे साहब के, दुम्बा करें बकरा करें अपने फ्रीज़र में। नहीं, वो तो कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं, वो ज़रूरी हैं। हाँ जी, मोहल्लेदारों को भी देखना पड़ता है और कुछ अपने अजीज़ों खारों को भी देखना पड़ता है, और साथ साथ कुछ हमारे जो नीचे के हैं उनको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि कुर्बानी के 3 हिस्से तो होने चाहिए ना। कुर्बानी का मकसद ही फौत हो जाता है अगर आप इस तरह नहीं करते ना। जी बिल्कुल। कई लोग हैं सर जी जो ऐसा करते हैं, पहले अपने आप को देखते हैं, फिर बाद में बाहर वालों को देखते हैं या किसी और को। आप बताएं सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? इधर आ जाए। हाँ जी, आप किस शॉपिंग में आए हुए हैं? ये मैं तो जूते लेने आया था लेकिन पसंद नहीं आया, कुछ महंगे बहुत हैं, इसलिए मैं वापसी जा रहा हूँ। वापस जा रहे हैं? हाँ। तो वो कुर्बानी के क्या प्रोग्राम है? कुर्बानी तो अल्लाह ताला देगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर करेंगे, लेकिन अभी इतनी। क्या समझते हैं पिछले साल से इस साल महंगाई की वजह से मतलब शॉपिंग नहीं हो? बहुत डबल काम हुआ हो, बहुत डबल काम हुआ। अब या तो घर को पूरा कर लें तो या। क्या समझते हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं वो आज फ्रीजर ही भरेंगे अपने के देंगे कुर्बानी? सबसे ज़्यादा तो जौन सा ना वो अपने घरों में ही भरती है दुनिया को,
3% तो उन्होंने घर में रखना है, 1% बांट देना। महंगाई जितनी है उतना बकरा मतलब जाहिर सी बात है, उन्होंने अपने घर घर पहले अपना घर देखना है, बाद में अवाम को देखना है। क्या हाल है भाईजान, ठीक है? और सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर किधर निकले हुए हैं? ईद उल अज़हा पे भी शॉपिंग? बस वो शॉपिंग अपने लिए करने निकले थे, लेकिन हमने सोचा चले बच्चों के लिए, मिसेस के लिए लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो अपने लिए क्यों नहीं की? बस कुछ गर्मी ने मत मार दी है, और कुछ सोचा ये ज़रा सस्ता मिल रहा था, मैंने इसलिए सोचा चले अपने लिए रहने देते हैं, कुर्बानी पे गुजारा करते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ज़रूर तो कुर्बानी फ्रीज़र में सारी? नहीं, फ्रीज़र लाइट ही आजकल कम आ रही है, फ्रीज़र में बांटेंगे इंशाल्लाह। सारी बांटेंगे कुर्बानी? जी इंशाल्लाह सारे बांटें। कुर्बानी ये ईद उल अज़हा तो वैसे कुर्बानी की ईद होती है, तो फिर भी शॉपिंग मतलब बस वो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, इस वजह से मजबूरी है। यानी कि ईद उल अज़हा की आप कह रहे हैं साथ में ज़रा कपड़े भी अच्छे वाले पहनने चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आइए हम लोग एक और अपना कस्टमर चलते हैं जो यहाँ पे लोग विज़िट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, दुआएं आपकी। सर ईद उल अज़हा के मौके पे आप मार्केट में नज़र आ रहे हैं, आया कि आपको बकरा मार्केट में नज़र आना चाहिए? भाईजान बकरों के रेट ही इतने ज़्यादा हुए हुए हैं, गांव के गायें इतनी ज़्यादा महंगी हुई हुई है कि इंसान बस देख ही सकता उन्हें दूर से, खरीद नहीं सकता, इतनी महंगाई है। मतलब किया है आपने कोई एनालिसिस किया कि कितनी महंगाई हो गई पिछले साल से अब तक? तकरीबन डबल ट्रबल रेट चढ़ गए। जो 20-25 हज़ार का जानवर था वो 55 हज़ार का, तकरीबन 80 हज़ार का हुआ हुआ है, और जो 50 हज़ार का वो लाख 1.5 लाख का हुआ हुआ है। ये हिसाब है। यानी कि इतनी महंगाई हो गई? बहुत ज़्यादा महंगाई, यकीन जाने। मैंने अभी अभी एक जोड़ी देखी, मेरा दिल किया कि मैं इसे ख़रीद लूँ। मैंने पूछा कितने की जोड़ी, तो यकीन जाने मेरा हाल 50-50 किलो निकलेगा गोश्त, उसमें 45 किलो हलाल करके, तो 3 लाख रुपए मांग रहा है। 3 लाख रुपए की 3 जोड़ी? लाख रुपए। मैं क्या तुम्हारी यार दिमाग सही है? 3 लाख रुपए, कम से कम 2 लाख तुम कहो तो मैं चलो कुछ कर भी लूँ थोड़ा बहुत तुमसे सौदा वगैरह। अब 3 लाख के 2 बकरे, और वो भी 50-50 किलो के, आप हिसाब लगा लें। यानी कि इतनी इतनी की महंगाई हो? बहुत ज़्यादा, यकीन जाने कमर तोड़ दी है महंगाई ने। तो आज शॉपिंग के मामले में क्या कहते हैं? शॉपिंग करने आए? शॉपिंग करने ही आया था, लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ना, यकीन जाने डबल रेट हुए हैं। मैंने टी शर्ट्स खरीदनी थी, 1200 की टी शर्ट हुई हुई है, यकीन जाने। जो 500 की टी शर्ट थी ना, 1200 की हुई हुई है। अब मैं सोच रहा हूँ एक टी शर्ट लूँ, 2 टी शर्ट लूँ, क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से आया था कि 3-4 टी शर्टें ले लूँ चलो। तो अब कितनी खरीदने का इरादा हो? अब मैं एक भी नहीं खरीदी भाई जी। अच्छा, यानी कि वो आपने कहा इतनी 1200 रुपये। मैं क्या, अभी ये सेल में लेंगे इंशाल्लाह ताला, ईद के बाद सेल लगनी है, सेल में ही खरीदेंगे फिर। नहीं तो क्या फायदा, वो तो फिर ईद तो गुजर गई, ईद पे तो क्या आपने करें फिर भाई, पहना। ये महंगाई इतनी है, क्या करें? अपनी जेब भी तो देखनी है कि नहीं देखनी है हमने? क्या ख्याल है? नहीं तो अब ये जो ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानी होगी, वो कुर्बानी फिर फ्रीजर में चली जाएंगी? अब इंशाल्लाह ताला मुर्गे ही करेंगे कुर्बानी। मुर्गा कुर्बानी कर? हाँ वही खाएंगे। मुर्गे की कुर्बानी जायज़ नहीं है? बारा खाने के लिए तो चाहिए ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी जी, माशाल्लाह जी। हमारे साथ मौजूद हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे सारे, तो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक? अल्लाह का शुक्र। ये यहाँ पे आप ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर कुर्बानी की ईद होती है और आप कर रहे हैं शॉपिंग, वजह? बस ऐसे ही ना, कुर्बानी महंगी बहुत है और शॉपिंग ज़रा सस्ती है। वो मंडी से करनी पड़ती है, ये बाज़ार से करनी पड़ती है। अच्छा, तो इसलिए नहीं इस दफ़ा कुर्बानी का क्या प्रोग्राम? करनी है, क्यों नहीं करनी, ले भी लिया हमने जानवर, क्या लिया? गायें। अच्छा जी, यानी तो फिर उसमें अब ये सारा फ्रीज़र में जाना है? नहीं, हम बांध देते हैं, हमने फ्रीज़र में नहीं रखना, गर्मी बहुत है ना, ख़राब ना हो जाए। तो फ्रीज़र तो है? बड़ा लगता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा रख लेंगे, खा भी लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो बकरे वगैरह नहीं किए? नहीं, गायें पसंद है, बकरा छोटा बहुत होता है। तो गाय की इस दफ़ा कुर्बानी जब कर रहे हो, जब खरीदी है तो वो सस्ती मिली कि महंगी? नहीं, बहुत महंगी मिली है। जानवर को हाथ लगाओ तो पहले कैश देखो, फिर हाथ लगाओ। अच्छा, हाँ जी, यानी कि पिछले साल से इस दफ़ा कितना महंगा? बहुत महंगा है पिछले साल से। अच्छा, हाँ जी, बहुत महंगाई हो गई है, कुछ नहीं खरीदा जा रहा। ये शूज़ अभी 4000 के आए हैं। अच्छा। तो ये अभी मतलब जो खरीद रहे, अभी को खरीदारी शुरू हुई है कि ख़त्म हो गई? नहीं, अब खत्म हो गई है। शूज़ ही खरीद रहे हैं बस? नहीं, कर लिया, पहले से कर रहे थे। हाँ जी। चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी शुक्र अल्लाह का। तो ईद उल अज़हा पे आप मंडी में होना चाहिए, आप यहाँ पे मतलब कि शॉपिंग कर रहे हैं? सर हमने ले आए हैं जो घर के लिए लाना था, बच्चा एक ले आए हैं, और बाकी अब बच्चों की शॉपिंग है। लेकिन जब रेट देखते हैं तो बाहर निकल आते हैं, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं। जो कभी 500 या 600 में थी, आप वो 1500-1200 रुपये रेट मांगते हैं।
अब महंगाई है, इतनी इनकम भी नहीं है कि जो इन वजह से हम अपने बच्चों के लिए कोई अच्छी चीज़ खरीद लें। तो ये अपना आप ईद उल अज़हा तो मेरा ख्याल है वो ईद उल फितर होती है ज़्यादा शॉपिंग की कपड़ों की इसकी, ईद उल अज़हा पे तो कुर्बानी और गोश्त ही होता है। हमारे लिए तो वही है कुर्बानी, लेकिन हमने अपने लिए कुछ नहीं लेना, हमने सिर्फ बच्चों के लिए लेके जाने हैं। मतलब बच्चे तो हाँ लाजमी बात है, वो कहते हैं जी ईद है तो फिर ईद पे तो नए कपड़े होने चाहिए। और बच्चों के लिए हमने लेने हैं बस, अपने लिए कुछ नहीं है। अपने लिए तो बस पहला दिन नमाज़ पढ़नी है और कुर्बानी करनी है। तो फिर कुर्बानी इस दफ़ा फ्रीज़र में जा रही है? नहीं, इंशाल्लाह ये तकसीम होती है। महंगी जो हो गई है ना। नहीं, लेकिन हम तकसीम करते हैं, जिस वजह से लेते हैं कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आप उन्होंने अपने बेटे के लिए की थी और हम अपने लिए नहीं करते कि हम तकसीम करते हैं उसको। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात की है। यानी कि अब जानवर फिर आपको सस्ता मिला महंगा मिला? महंगा मिला है अच्छा जी। यानी कि ऑल ओवर सारी चीज़ें जो है महंगी हो जी महंगी हो गई हैं। अब पिछली दफ़ा जब लाए थे तो 80 का मिला था, इस मरतबा 170 का मिला है। अच्छा जी। यानी कि इतना फ़र्क पड़ गया। काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। आवाज़ नहीं निकली, शॉपिंग नहीं की इस दफ़ा? नहीं की है, क्या शॉपिंग की है? इस दफ़ा कपड़े लिए हैं, पैंट शर्ट। तो ईद उल फितर पे क्या लिया? उस पर भी कपड़े लिए थे। तो ये ईद तो कुर्बानी की होती है, आपने मतलब कि कपड़े ले हमारा बच्चा है घर में, हमारा घर जी, हमने कुर्बानी करनी है इस दफ़ा। अच्छा जी नहीं, घर में पाला है? जी, घर में पाला खुद का है। कितने अरसे से पाल रहे हो? हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं। 3 साल में 3 साल का है वो? जी नहीं, ये जो आप बच्चा कर रहे हैं वो 3 साल की उम्र है उसकी? नहीं, वो 2 साल का है। वो 2 साल का? जी। तो क्या वो घर में क्या उसको कोई ख़ास चीज़ खिलाते हैं, कोई सेवा करते हैं उसकी? कोई जी सेवा करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। कोई ख़ास चीज़? नहीं। बस वैसे ही जो नहीं, जो खिलाते हैं उसको अच्छा खिलाते हैं। जी। तो फिर इस दफ़ा कुर्बानी में गोश्त तुमने भी खाना, तुम बड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हो। नहीं, खाऊंगा लेकिन तकसीम भी तो करना है ना। जी। फ्रीज़र में? नहीं, बाहर लोगों को तकसीम करना है। जी। बाहर लोगों में भी कुर्बानी करते हैं, आप भी करते हैं और तकसीम भी करते हैं गोश्त। जी। आप यानी कि अपने घर में जो है वो पाल के फिर कुर्बानी करते हैं? नहीं, कभी से बाहर, ये तो पहली दफ़ा हमारे घर का है। अच्छा, पहले हम बाहर लेते थे। बाहर से ले? जी। तो घर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा, तजर्बा? घर वाला बहुत ही अच्छा रहा। ये ज़्यादा बेहतर है? ये ज़्यादा बेहतर है, घर का हो ना फिर पता भी होता है। अभी इधर मार्केट में क्या कर रहे हो? ये कपड़े लेने आए हैं, तो वो भी। तो अभी शॉपिंग पूरी नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई, अभी कर रहे हैं शॉपिंग। अभी कर रहे हैं? तो किसके साथ आए हुए हैं? मामू के साथ। अच्छा, मामू के साथ आए हैं। मामू के साथ सारी शॉपिंग अब क्या 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 खरीदने का इरादा हो? कपड़े लेने हैं। मतलब कपड़े, शलवार कमीज, पैंट शर्ट? शर्ट लेता हूँ, शलवार में। पैंट शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है? ज़्यादा पैंट शर्ट अच्छी लगती है। गोश्त खाना तो कुर्बानी का सही। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जो हमारे साथ एक और मौजूद है साहब, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। किधर सैरें हो रही हैं? ए नारकली लंघने से मेरा बच्चा कहना जुत्ती लेने, मैं चल जुत्ती ला देने की गल है। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, उनको ਬੱਚਾ ਬੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ का इतनी दौलत ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ नहीं ਸਕਦੇ। गरीब ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕੋਈ 12,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, 15,000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦਾ ਏਸੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਦੀ? ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, 1000 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਲੋਕ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੱਤੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਰੁਪਏ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਵੀ ਵਿਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ, ਛੱਡਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। इसमें किसका कसूर है? ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਲੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੱਚਾ 1,75,000 ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲੇਗਾ, 5.5 ਮਣ 4.5 ਮਣ ਗੋਸ਼ਤ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਵੰਡਣਾ ਵੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ? 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ? ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਬਾਪ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵੰਡ ਦਈਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਭਰ ਕੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਭ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ? ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਇੱਕ 50 ਰੁਪਏ ਬਰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, 120 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ।
सारी भाइयाँ बहुत माशाल्लाह सब ऐसे नहीं है। अगर एक बंदा खुशहाल, आप ये ना समझे कि वो भी मेरे जैसे हैं। भूखे को भूखा नज़र आता है, पेट भरे को यूँ लगता है जैसे अगला भी पेट भरा हुआ है। गुर्बत एक तो भाईजान, ये जो बिजली जा रही है बहुत ज़्यादा, ऐसे घर है, मैं बागड़ियाँ गांव में रहता हूँ, पूरी पूरी रात बाहर गली में बैठना पड़ता है। बेहयाई हो गई है, मजबूरी हो गई है, गली में लेडीज़ भी को भी बाहर बैठाना पड़ता है। एक लोड शेडिंग ने मारा हुआ है और दूसरा महंगाई ने। एक बंदे की 1000 रुपये दिहाड़ी है, 600 रुपये का घी ले लेता है, उसका बनेगा। कुर्बानी का क्या खरीदा आज आप? कुर्बानी भाईजान 50% लोग कुर्बानी नहीं कर रहे। जो गाय कर रहा था वो बकरे पे आ गया, और कुछ कई लोगों की इसकी भी गुंजाइश नहीं है। मेरे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जो गाय करते थे वो बकरे पे आ गए, और कई ऐसे जो बेचारे छुप गए हैं, उनकी गुंजाइश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कुर्बानी कर रहे हैं? मैंने माशाल्लाह बच्चा लिया। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, मैं शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं शॉपिंग नहीं, मेरी वो शॉप है ब्राइडल की, वो सेल में नहीं करता हूँ। क्या सिस्टम जा रहा है? लहंगे साड़े सूट वेले सुबह आते हैं तो वेले रात को चले जाते हैं। कुछ सारे बेच के जाते हैं? बिस्मिल्लाह तक नहीं करते। और कोई बिस्मिल्लाह कब करनी? तो 4-4 लाख रुपए के तुम्हारे सूट है, तुमने बिस्मिल्लाह कैसे कर लेनी है? 10,000 से शुरू हो जाता है काम हमारा। 10,000 से शुरू हो जाता हाँ। है? तो फिर 10,000 रुपए वाला भी नहीं लोग लेते? काम ही नहीं है, क्या करें। खाने पे लोग लेते हैं 10-10 हज़ार रुपए की शॉपिंग। ईद का काम ही नहीं है अब हमारा। अब ईद का अब तो ईद उल अज़हा सीजन ही है, तो ईद के बाद ही सीजन लगे। तो कुर्बानी का है ना? अभी तो कुर्बानी का, छोटे छोटे बच्चों की जूती वगैरह शॉपिंग ये हो रही है ना अभी, चूड़ियाँ वगैरह जूतियाँ। नहीं तो आप अब अच्छा कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह बच्चा। फ्रीजर ले लिया? नहीं फ्रीजर 2 पहले के पड़े हुए हैं। 2 पहले के पड़े हैं? 2 पहले के फ्रीजर पड़े हैं, भर लेने हैं? हाँ इंशाल्लाह 2-3 घर वालों को दे के ना, फिर बाकी फ्रीजर। बाकी फ्रीजर मतलब तो 2-3 घर वाले जो हैं वो भी क्यों, मतलब इतना तकल्लफ क्यों? फर्ज तो करना ना, फर्ज तो अपना अदा करना। 2-3 घर वालों का भी तकल्लफ क्यों? नहीं वो फर्ज तो अदा करना है। ये कौन सा फर्ज है जो 2-3 घरों में अदा हो जाता है? 2 दिन तो देना चाहिए ना, पता तो चले ना ये घर से गोश्त आया। अच्छा, अब अच्छा कर रहे हैं? हाँ माशाल्लाह। कितना गोश्त निकलेगा उसमें से? कुछ अंदाजा नहीं है, जब करेंगे तो पता। कोई 40 किलो, कोई 50 किलो, कोई 70 किलो, कोई 4.5 मन का है बच्चा। 4.5 मन यानी कि 200 किलो के करीब। भाई 200 किलो के करीब कह रहे हैं, तो बांटना कितना है? 2-4 किलो? जिसके नसीबों में जो होगा उससे मिलता जाएगा। जिसके नसीबों में होगा उसको मिलता उससे मिलता जाएगा। तो और पावे पुवे? पावे 2 चाचे ले ना, 2 सी आप रख दे। 2 चाचे 2 सिया। वो जी जनाब बिल्कुल ठीक है। ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हंस रहे हो तुम्हें? तुमने शॉपिंगें पकड़ी हैं, वो कुर्बानी की ईद है, तुम जाके वो बकरा बुकरा खरीदो। ले रहा हूँ कि 5,000 लग गया है। ये 2 शॉपर लिए हैं। इसमें तुम 30,000 और डालते बकरा आ जाना। नहीं बकरा लिया है माशाल्लाह, अच्छा दुम्बा लिया हमने, दुम्बा लिया। तो ये दोनों ने मिलके ये 5,000 बता रहे हो कि सारी अपनी सिर्फ? ये खाली ये 5,000 का। खाली ये 5,000? हाँ जी। और ये 3500। मार्केट में वैसे ही आग लगी हुई है, महंगाई ने क्या किया ये देखे ना आप। नहीं आग तो लगी हुई है, तो तुम्हें क्या जरूरत है ईद उल अज़हा पे इतनी शॉपिंग ना, ईद भी तो देखनी है ना। ईद उल फितर पे देख तो ली है, मतलब कपड़े शपड़े और क्या करने हैं? नहीं ईद उल फितर तो देखी है। वो देख ली ना ईद उल फितर। भी तो देखनी है। ईद उल अज़हा देखो बकरे और छतरे करके। नहीं पहले दिन तो हमने नंगे फिरना, बाद में हमने फिर जरा अपना बाबू शाहू बन के निकलना बाहर। बांटने के लिए जाना पड़ता है ना किसी के घर, तो फिर जरा अच्छा पहनावा। क्या बांटने के लिए? गोश्त वगैरह जब बांटना है गोश्त, तो फिर अच्छा पहनावा होना चाहिए ना किसी के घर जाने के लिए। नहीं अच्छे कपड़े पहनना वैसे भी सुनना था। वो ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो कि कितने हिस्से करते हो गोश्त के? गोश्त के 3 हिस्से। बड़ी कुर्बानी के साथ होंगे ना। नहीं मैंने वो बात नहीं की, मैंने ये बात की है कि आपने कुर्बानी कर ली, उसमें कितने लोगों को कितने हिस्से होते हैं? 4 होते हैं। 4 होते हैं। 4 गरीबों में, हमसायों का, रिश्तेदारों का और घर का। कितने हिस्से होते हैं कुर्बानी के? आप तो खैर आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो बांटना ही सारा है। नहीं इन्होंने तो वो कह रहे हैं 2-4 किलो बस बांटना है, बकाया तो फ्रीजर 2 फ्रीजर। मैं केड़ा सीरियस लगा। है जी, कौन कौन से होते हैं दसो? एक तो आपके घर के लिए, एक तो घर के लिए हो गया ना, एक आपका घर का हो गया, एक गली मोहल्ले वाले का हो गया, एक रिश्तेदार का, एक गरीबों का। 4 हिस्से पूरे हो गए। 3 नहीं होते इससे? 4 होते। गली मोहल्ले वाले जो है ना वो तो अलग हैं। वो तो गली मोहल्ले और रिश्तेदार तो एक हो गए, दोस्त और एक मोहल्ला है आपका, वो रिश्तेदारों में कहाँ शुमार होता है?
रिश्तेदार तो क्लोज है, वो तो अलग है, मसायों का महल्लेदारों का अलग हक है। और रिश्तेदार आपका एक घर का हो गया तो एक आपने जो है बांटना है, गरीबों में 4 ही होते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने आए? नहीं, मेरी दुकान है। तो फिर दुकान पे सेल सुल हो रही है? कोई चक्कर नहीं है। अल्लाह ताला सारों पे फजल करे जी। आइए आपको और लोगों से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक है लगा सर। ईद उल अज़हा के मौके पे इतनी सारी शॉपिंग? हाँ, बस ऐसे ही है। ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर वैसे शॉपिंग तो भी ये कम की है, छोटी ईद पे ज़्यादा की थी। अच्छा, हाँ। तो वो कोई मतलब ये तो कुर्बानी की ईद नहीं होती ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा कुर्बानी की भी है, कुर्बानी भी ली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कुर्बानी? कुर्बानी की बस एक जोड़ी ली है ले लगी। हाँ, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी आई है और महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो भाई है। नहीं, इस दफ़ा फिर ले जो है फ्रीज़र में ही डाल दें। हाँ, नहीं बांटेंगे, गरीबों में तकसीम करेंगे। नहीं, एज़ यूजुअल जिस तरह हर साल करते हैं। कितने हिस्से होते हैं वैसे कुर्बानी के? वैसे कुर्बानी के हम 3 हिस्से ही करते हैं। एक हिस्सा तो बेसिकली अपना होता है, दूसरा हिस्सा गरीबों का होता है और तीसरा हिस्सा हम रिश्तेदारों में तकसीम करते हैं। भाई कह रहे थे 4 हिस्से होते हैं। हाँ भाई ये कह रहे थे 4 हिस्से होते हैं। होंगे पर मुझे जितना नॉलेज है मुझे इसी चीज़ का नॉलेज होता है। और कोई शॉपिंग अभी बकाया है कि शॉपिंग करनी है? बस कंप्लीट हो गई है, बस अब जा रहे हैं घर को, यानी कि क्योंकि टाइम भी हो गया। मैंने दरअसल जॉब पे भी जाना है तो मुझे उधर से भी लेट हो ठीक रहा है। है। ओके जी, ऐसे बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी शुक्र अल्लाह का। ईद उल अज़हा का मौका है, कुर्बानी की ईद है, आप शॉपिंग कर रही हैं? बकरे वगैरह आ गए, अब हमारी रह गई थी वो। नहीं तो वो बकरों की ही होती है कुर्बानी की। आपने भी ईद उल फितर पे भी आपने मामा को तंग करना नए जोड़ों में, और ये अब भी? अब हमने बकरे थोड़ी पहनने हैं। कपड़े पहनने नहीं? जी कपड़े पहनने हैं। अच्छा, इस वक्त क्या मतलब शॉपिंग के हालात जा रहे हैं? बहुत महंगाई है। महंगाई है? प्राइम मिनिस्टर चेंज ही होना चाहिए था। वो तो बात ठीक है, लेकिन महंगाई प्राइम मिनिस्टर ने की है। जी अच्छा, लूट रहे हैं। अच्छा इस दफ़ा जो कुर्बानी करनी है वो फ्रीज़र में जानी है कि बांटनी भी है? बांटनी है इंशाल्लाह। कितने हिस्से होते हैं वैसे? मुझे नहीं इस बारे में पता, मैं देखती नहीं। वैसे आप खाती हैं? जी कोई चीज़ बनाती भी हैं उसकी, मतलब कोई मज़े की कोई चीज़ बनानी आती है? नहीं, मामा करते हैं काम। मामा आपकी, मुझे भी तो पता लगे। अच्छा, यानी कि मामा को ही बनानी आती है, आपने नहीं बनानी कोई चीज़? खाने का काम कर लेते हैं हम। आप खाने का काम करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बर्तन बुर्तन भी नहीं धोने? नहीं। सिर्फ खाना है? नहीं, लगा भी देते खाना। अच्छा, लगा भी देते। ये सही कह रही है? हाँ जी। आप भी खाने का काम करती हैं? हाँ जी। वैसे आपकी सेहत से नहीं लग रहा। इसकी तो सेहत से लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। यानी कि अब शॉपिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई? नहीं, अभी मेरे शूज़ और ज्वेलरी वगैरह रहती है। ईद उल फितर जितनी शॉपिंग होती है कि थोड़ा कम? थोड़ा कम, इस पे ईदी वगैरह भी नहीं मिलती। इसमें ईदी गोश्त मिलता है? जी। तो आप गोश्त खा के मतलब कवर कर लेते? लेकिन 3 दिन गोश्त खाई जाओ, बस गोश्त खाई जाओ। अच्छा, आप क्या कुर्बानी में क्या लिया? हम बकरा लेते हैं। अच्छा, बकरा है। तो बकरे के तो अपना कुर्बानी में एक बकरा लिए? हाँ जी, हम फैमिली छोटी हैं। तो इसका मतलब है कि बकरा फ्रीज़र में 3 हिस्से करने हैं बकरे के, पक्की बात है? ये मुझे इनका नहीं पता था होता। लाज़िम बात है, अपने रिलेटिव्स को तो देना ना। हाँ जी, नीबर्स, रिलेटिव्स और जो ज़रूरतमंद होते हैं उनको देते हैं। जी। खाने के अलावा ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए? नहीं, थोड़ी बहुत पता है। अच्छा, थोड़ी बहुत पता है। जी। ज़्यादा खाने की, बकाया थोड़ी बहुत। हाँ जी। आप बताएं। जी। आप बताएं, शॉपिंग पूरी हो रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है पूरी। ईद उल फितर जितनी शॉपिंग की है कि मतलब कि कोई उससे कम मतलब बजट खर्च करवाया है? उससे थोड़ा कम, बिकॉज उसमें कुर्बानी वगैरह भी होती है, दैट्स वाई थोड़ा सा कम रखा है। ये पापा की जेब को कट ज़्यादा लगा है कि कम लगा? कम लगे। इस दफ़ा कम लगा? जी। पापा आए हैं कि सोए हुए हैं, कह रहे हैं नहीं बस जाओ उन तुसी? नहीं, वो घर में, उनका क्या काम है लेडीज़ में। अच्छा जी। मैंने कहा जाएं अब आप ही खरीद लें। पापा बकरा संभाल रहे हैं। पापा बकरा संभाल रहे हैं। अच्छा, पापा साथ हो तो ज़्यादा पैसे खर्च करवाते हो कि कम? ज़्यादा। तभी नहीं आए वो, तभी नहीं आए वो इसलिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आइए हम लोग और तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी। ये ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, आप फिर शॉपिंग के लिए निकली हुई हैं? वो तो करनी होती है लड़कियों ने। नहीं, लड़कियों पे फ़र्ज़ है शॉपिंग? जी। मतलब कहीं 2 दिन बाद कहीं जाना है शॉपिंग, फिर 3 दिन बाद जाना है शॉपिंग, जी। इसी तरह ही है? जी। तो अभी क्या मतलब कुर्बानी खरीदी है कि नहीं खरीदी? अभी लेके आए हैं भाई। अभी लेके आए हैं? क्या खरीदा है? गायें खरीदी है। तो गायें अब सारी डीप फ्रीज़र में जानी है कि बांटनी भी है? बांटनी भी है, डीप फ्रीजर में भी जानी है। कितनी डीप फ्रीज़र में जानी है?
आदि आधी डीप फ्रीजर में और आधी बांट लेनी। तो कितने मतलब कि ये पापा की जेब को कितने कट लगाए? वो मामा को पता है। अच्छा अच्छा, वैसे आराम से शॉपिंग मिल जाती है कि मतलब कि कुछ जिद करनी पड़ती है? जिद भी करनी पड़ती है, आराम से भी मिल जाती है। मतलब कितनी परसेंटेज, कोई आधी आधी क्या? आधी आती 50-50। यानी कि कुछ जिद ज्यादा नहीं मतलब करनी पड़ती, नहीं, मतलब मिल जाते हैं जो भी है आराम से चीजें। पापा मान जाते हैं। पापा के साथ ज्यादा खर्चा होता है कि मामा के साथ ज्यादा? मामा के साथ। पापा के साथ। मामा मामा के साथ, यानी मामा खर्चा कर देती हैं कि ठीक है कोई मसला नहीं, कर लो। वो मना के लाती हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मना के लेके आती पहले से कि मैंने ये लिस्ट है मेरी, ये मैंने खर्च करने। जी ईद पे तो वैसे भी फरावानी ज्यादा होती होगी, जो दिल किया जी जो दिल किया खरीदते गए, इस तरह ही करते। जी। अब गोश्त कम खाना है कि ज्यादा खाना है? मैंने तो कम खाना है। वो क्यों? मुझे नहीं पसंद। गोश्त पसंद नहीं है? तो तभी तो तुम्हारी सेहत नहीं है, तो तुम गोश्त पसंद नहीं है। गोश्त खाया करो ताकि तुम्हारी सेहत बने, खाली शॉपिंग के ऊपर जोर रखा हुआ बस। आजकल तो यही है। आजकल यही है बस, यानी कि आजकल शॉपिंग का खाना पीना नहीं है। नहीं। तो बर्गर शवारमे ज्यादा पसंद होंगे? जी। बर्गर शवारमे तो देख देख के तो ये हाल है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओके जी, आइए जी और तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग मार्केट में मौजूद हैं इस वक्त, और यहाँ पे मतलब कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी गहमा गहमी है और कितने कस्टमर जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। ईद उल अज़हा का मौका है, ईद उल अज़हा को चंद घंटे बकाया हैं, चांद रात है, और चांद रात के ऊपर आपको पता है कि सब लोग बाहर निकल आते हैं, चाहे ईद उल फितर हो चाहे ईद उल अज़हा हो। तो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा, लोगों को शॉपिंग तो करनी ही करनी है। महंगाई का रोना तो रो रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद शॉपिंग भी कर रहे हैं। और अगर शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे साथ एक मौजूद हैं भाई, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम जी। क्या हाल है भाई, ठीक है आप? इधर भाई ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद, आप शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं? और शॉपिंग करनी है, ये 6,000 शूज़ है, 3,000 लेके आए। महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई। अच्छा, महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई बहुत। नहीं तो महंगाई ज़्यादा फिर भी खरीदी जा रहे हैं। अब खरीदनी ज़रूर है, ईद करनी है, मगर ईद अच्छी रहेगी लाहौर में, कुर्बानी में अच्छी रहेगी। कुर्बानी क्या खरीदी है? कुर्बानी नहीं खरीदी, हम भी कर शॉपिंग ही की है? और शॉपिंग की थी, नए कपड़े पहन के निकले। कपड़े देखिए 6,000 शूज़ लें, 3,000 लेने लाने ज़रूर हैं। अच्छा, शूज़ बहुत अच्छे हैं, लेने ज़रूर हैं हर साल, मतलब इस पेन आ रही थी 800 की, 1300 की आ रही है। अच्छा, 1300 की मिली। अले शॉपिंग और करनी है, यानी कि सही शॉपिंग हो गई। शॉपिंग अले ओला करनी है। अच्छा, अभी और ज़्यादा शॉपिंग करनी है? अले ओला करनी है। क्या बात है, यानी सारी रात इधर ही रहना है? हाँ, सारी रात इधर ही, सारी रात इधर ही, सुबह टाइम इधर ही आना है। ओ क्या बात है जी, वेरी गुड जी, माशाल्लाह। लाहौर में अच्छी ईद गुजरेगी, अच्छा मौसम रहेगा। ओ गुड जी, वेरी गुड जी, माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद उल अज़हा का मौका है और आप मार्केट फिर रहे हैं? मार्केट में बस मजबूरी है, शॉपिंग भी करनी पड़ती है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। कौन सी मजबूरी है शॉपिंग की भाई, मुझे ये भी बताओ। नहीं, कुछ अपने हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, बच्चों के लिए तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। हाँ, बच्चों ये तो बात सही है। बच्चों के लिए तो कुछ लेना पड़ता है। यानी कि आप बच्चों के लिए शॉपिंग करते जी जी बिल्कुल, बच्चों के लिए करते हैं। तो क्या कुर्बानी खरीदी? कुर्बानी यार वारे में नहीं आ रहे, पहले जो कुर्बानी में करते थे 1 लाख, अब 1.5 लाख 2 लाख पे पहुंच गया। अब देखते हैं क्या करना है। अब बकरा ले लें और उसको फ्रीजर कर लें? नहीं, बकरा नहीं, वेड़ा इंशाल्लाह लेंगे, मौका मिलेगा। कितने हिस्से करते हैं आप, मतलब? हम 7 भाई हैं, 7 हिस्से करते हैं। नहीं, वैसे बांटने में कितने हिस्से करते हैं? 3 हिस्से करते हैं, एक अपने लिए और एक हमसायों के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए। नहीं, गरीबों के लिए भी तो? हाँ, गरीबों के लिए भी करते हैं ना। तो यानी कि ये प्रॉपर बराबर होता है कि मतलब कि जिसका जो आया दिल की? नहीं, हम इसे करते हैं, तकसीम करते हैं, फिर उसके मुताबिक करना, मतलब ये गरीबों के लिए और ये हमसाये के लिए और ये अपना है। वैसे ईद उल फितर में शॉपिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो तो शॉपिंग ही शॉपिंग है। ईद उल अज़हा में जो शॉपिंग है ये तो समझ नहीं आ रही मुझे, ये मतलब इस चीज़ की। मैंने आपको बताया ना, हम बच्चों के लिए तो चले, बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों को नहीं समझाना कि ये कुर्बानी की ईद है। बच्चे कब समझते हैं? हाँ बिल्कुल, 4-5 साल का बच्चा है मेरा, वो कब समझता है? उनके लिए कुछ भी ना लिए, घड़ी वगैरह नक वगैरह तो लेना पड़ते हैं, कपड़े लेने पड़ते हैं उनके लिए। बच्चों को हर इवेंट पे कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए। बिल्कुल, चीज़ तो चाहिए होती है उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। इधर आए हुए हैं? अनारकली आए हैं शॉपिंग करने। अनारकली आए हुए हैं? जी हाँ। ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद है, आप शॉपिंग के लिए निकले हुए? तो अभी तो 1-2 दिन है ना, तो इंशाल्लाह कल जाएंगे। हमारे पठानों में जो है 1 दिन 2 दिन रह जाता है तो फिर ले आते हैं। तो अभी
चले, यानी कि अभी आप शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं भरपूर तरीके। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी। हाँ जी, यानी कि वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग जो है वो हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और लोग शॉपिंग के लिए भी निकले हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि महंगाई भी कह रहे हैं और शॉपिंग भी कह रहे हैं, और शॉपिंग में बाज़ारों में रश भी लगा हुआ है। और ईद उल अज़हा का मौका है, कोई ईद उल फितर का मौका भी नहीं है कि मतलब बंदे को समझ आए कि भाई ईद उल फितर के ऊपर लोगों ने बहुत ज़रूरी कपड़े पहनने हैं, जूती भी नहीं पहननी है, कपड़े भी नहीं पहनने हैं, रोज़े रखे हैं तो लाजमी बात है कि जी रोज़ों के कंपनसेशन में कि भाई नया सूट भी मिलना चाहिए। लेकिन ईद उल अज़हा जो है वो तो कुर्बानी की ईद है। अब कुर्बानी की ईद पे भी लोग जो है वो अपनी शॉपिंग्स के लिए निकले हुए हैं और धड़ाधड़ शॉपिंग कर रहे हैं, और उसकी जनाब देख लें आप, और कुर्बानी भी कर रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, और फिर महंगाई भी कह रहे हैं कि महंगाई भी है। तो हम लोग आपको मिलवाएंगे और लोगों से भी, और उनके तासरात बताएंगे कि जनाब यहाँ पे शॉपिंग के साथ साथ उन्होंने कौन सी कुर्बानी ली है और क्या क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ईद उल अज़हा का मौका है, कुर्बानी, और आप शॉपिंग करने निकले हुए हैं। असल में हमने ना नॉर्दर्न एरिया में जाना है, बच्चों को समर वेकेशन तो हुई है ना, तो कुर्बानी के बाद जो है ना 2-3 दिन कुर्बानी करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना नॉर्दर्न एरिया में सैर व तफरी के लिए जाएंगे। शॉपिंग हो रही है फिर? हाँ जी, हो रही है। तो क्या कुर्बानी खरीदी है? कुर्बानी हमने एक वैरा ली है और 5 बकरे लिए हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक वैरा करेंगे, दूसरे दिन फिर बकरों की करेंगे। तो वो इस दफ़ा सारे फ्रीज़र में जाने वाले मैंने सुना है। नहीं नहीं नहीं, हम सब जो है ना ऐसे ही करते हैं। हम ये ज़रूर करते हैं कि जो रिश्तेदार हमारा कुर्बानी करता है ना, उसको हम जो है ना वो नहीं गोश्त देते, ना लेते हैं ना देते हैं। पहले हमने रूल बनाया हुआ है, और जब जो नहीं करते उनको हम जो है ना वो उस हिसाब से वो दे देते हैं। यानी कि आपने ये रूल बनाया हुआ कि जो रिश्तेदार ने कुर्बानी की है उसको कुर्बानी नहीं देनी, जिसने नहीं की उसको कुर्बानी उसको दें कुर्बानी का गोश्त, जो है ना उनका हक है। वैसे कितने हिस्से करते हैं आप कुर्बानी? 3 हिस्से करते हैं, बल्कि जो है ना हम अपने पास तो थोड़ा ही रखते हैं, ज़्यादा तो हम वर्करों को भी बांट देते हैं। हमारी फैक्ट्री में 40-50 बंदे काम करते हैं, तो उनको भी दे देते हैं, और भी हैं जो है ना इस तरह करके। तो वो इस दफ़ा पावे मेरे से आने चाहिए। चलिए आप आ जाएं, वेलकम। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है। किधर सैरें हो रही हैं? तुम ईद उल फितर पे भी सारे कपड़े लेके गए हो, जूती लेके गए हो, अब ईद उल अज़हा पे भी आ गए हो कपड़े लेने के लिए, ये क्या बात हुई? भी सैर करने जाना तो लेने गया। सैर करने के लिए? अच्छा, पापा के साथ सैर भी करने जाना है, वहाँ पे भी पैसे लगने हैं। अच्छे पैसे खर्च करवा देते हो पापा के? इस दफ़ा सैर पे जाना है, बड़े अच्छे पैसे खर्च करवा देते, ऐसे ही है? कितने बहन भाई हैं आप? अच्छा माशाल्लाह, आप एक ही बेटे हैं, तो फिर बेटा सारा कुछ तुम्हारा ही है, लूटो। बहुत शुक्रिया जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जनाब, चलते हैं, बुज़ुर्गवार हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह पंखा चल रहे हैं, गर्मी ज़्यादा है, बरसात का मौसम शुरू हुआ है, ईद उल अज़हा सर पे आ चुकी है, और उसके बाद स्टॉल। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या मकसद? मकसद ये कि जनाब ईद उल अज़हा का मौका है, कुर्बानी की ईद है, और लोग फिर भी मतलब के नज़र आ रहे हैं जनाब, चांद रात को जनाब हर बंदा निकला हुआ है और शॉपिंग के लिए निकला हुआ है, सारा सिस्टम जनाब वो कर रहे हैं। हालांकि ये कुर्बानी की ईद है, तो क्या कुर्बानी आया कि कुर्बानी करनी चाहिए कि शॉपिंग भी करनी चाहिए? देखिए, ये तो दोनों होनी चाहिए। हमारे बचपन से लेकर अब तक बुढ़ापा आ गया, छोटी ईद वड्डी ईद, एक ही बकरा होता था, अब शोबती ज़्यादा हो गई हुई है। अब कहते 8 बकरे नहीं होंगे तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा, हैं जी। तो हुण होएगा कि असी बच्चों वास्ते कुर्बानी कर रहे हैं, ये नहीं करके अल्लाह के वास्ते कुर्बानी कर रहे हैं। अब शोबती ज़्यादा हो गई है, इसलिए ऊपर से महंगाई है, ज़रा को कारोबार में ज़रा, लेकिन फिर भी ये 2 दिन हुए हैं सिर्फ बाज़ार चला है। अच्छा, वैसे ये बात वाकई आपने सही की है कि जो बंदा ये कहता है कि मैं बच्चों के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, ये बात गलत है। वो तो उसकी कुर्बानी लाखों रुपए की ज़ाया चली गई। बिल्कुल हकीकत है, ये शरी बात जो से वो गलत है कि यार बच्चे यहाँ से मैं बकरा लेके आया, एक कुर्बानी के लिए लाया, बच्चों का शौक। बेशर मैंने सुना है कि जो बच्चे जिद कर रहे थे तो मैंने, ये कोई 10 कुछ साल से यही हो रहा, 10-15 साल से ये, बल्कि मैं तो आलम तो नहीं, खैर, लेकिन उनसे सुना हुआ कि ये दिखलावा जो सा ज़ाया हो जाता है। और अल्लाह का शुक्र है, ये गा गो फिर रहे हैं बेचारे, कोई मजबूर भी हैं, कोई कैसे भी हैं, चल रहा है बाल। ऐसे देखे ना कि कुर्बानी जो अल्लाह ताला को तो गोश्त जाना नहीं है, नहीं, उसको तो नीयत जानी है। बिल्कुल, ये तो उसका मसला पूछा जाए तो ये सिर्फ मेरा ख्याल 99% शोबाजी हो रही है।
हालांकि जो ज़रूर करवानी, छोटा बकरा हो या बड़ा बकरा हो, कोई मसला नहीं है इसका। लेकिन हमारे इधर ज़रा जिनके पास अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो फिर मौजा कर रहे हैं, जिनके ऊपर नहीं है, मेरे जैसा खड़ा है नहीं दे रहा 5-10 साल से, तो अल्लाह ताला। शॉपिंग का क्या मतलब सिस्टम जा रहा है? शॉपिंग है दरमियानी है, चल रही है। अब ये हमने यहाँ पर पहले अर्ज़ किया कि 2 दिन हुए ज़रा को रश हुआ, 2-3 दिन हुए, आखिर मजबूर है लोग ना। बड़े लोग तो फिर बड़ी जगह पर जाके शॉपिंग करते हैं, प्लाजों के अंदर गए, उनको पता ही कुछ नहीं है कि महंगाई है या नहीं है, ये नहीं है। ये तो वो 20-30-40% लोग हैं जो बेचारे अनारकली की तरफ आ रहे हैं, कोई छोटे छोटे इलाकों में जा रहे हैं, तो बस लेना तो पड़ना है। वैसे एक अनारकली का अपना एक स्टेटस था और लोग बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे अनारकली में आके शॉपिंग करने के लिए। ये बड़ी देर पहले की बात है और बड़ा फ़ख्र महसूस करते थे लोग, कहते जी मैं अनारकली से ये चीज़ लेके। मुझे भी 55 साल हो गए यहाँ काम करते। 80 के बाद जॉनसन है, 75 या 80 के बाद बाज़ार नीचे आना शुरू हो गया। अच्छा, वहाँ जो आप अल्फा कह रहे जी, और यार हमने वैरायटी हाउस से शर्ट पहनी है, अनारकली से ली है, और मैं कसम खा के कहता हूँ या जो इस वक्त लटायर जज हो गए हैं या चीफ जस्टिस हो गए हैं या जो भी कुछ है, वो फ़ख्र महसूस करते थे कि हमारा दुकानदार दोस्त बने। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। लॉ कॉलेज में पढ़ते थे वो लोग, वो ये बुंडी चुंडी भी हो जाती थी। ऐसे ही है। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा। अब तो बहुत मतलब नीचे तबके के लोग जो बस हैं यही अपनी असल मालिक मर चुके बेचारे, दूसरे यारा वगैरह वगैरह हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइए हम लोग आपको और मिलवाते हैं जी। हम लोग इस वक्त एक दुकान में मौजूद है जो माशाल्लाह बड़ी प्यारी सी आपको दुकान लग रही, बड़ी लग्जरी वाली दुकान है जहाँ पे पैंट कोट भी लगे हैं, पैंट शर्ट्स भी लगी हैं, बड़ी हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है। और दुकान इस वक्त मेरा ख्याल है ग्राहकों से खाली है। इनसे पूछते हैं इनके जो ऑनर हैं उनसे कि ये ग्राहकों से खाली क्यों है, आया कि क्या हालात जा रहे हैं इस वक्त जो हैं। चांद रात है आज और चांद रात पे भी मतलब कि ये रश नहीं है यहाँ पे, तो इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मंसूर। अच्छा मंसूर, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं, क्या हालात है ईद उल अज़हा के मौके पर और पिछली ईद उल अज़हा और इस ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? जी फ़र्क तो काफ़ी है। एक तो महंगाई, पिछली ईद से इस चीज़ को कंपेयर किया जाए तो 50% काम नहीं है। अच्छा ठीक है जी, आधा रह गया काम महंगाई की वजह से। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि वो किचन पूरा करे अपना, कि बच्चों के कपड़े ले क्या कि किस तरह सिस्टम चलाए। बहुत परेशानी है, हमें भी किराए देने हैं, बिल देना है, कस्टमर आपके सामने है कोई नहीं, दुकान खाली पड़ी है, बाज़ार भी खाली है, इतना कोई वो नहीं है। जो पिछले साल फिर बेहतर था, हालांकि कोरोना था, टाइमिंग शॉर्ट थी, उसमें फिर भी कस्टमर था, महंगाई भी इतनी नहीं थी। अब जो है महंगाई है सारी। ये आपको भी चांस दिया था कि मतलब पहले तो एक टाइम हो गया था कि 9 बजे दुकानें बंद कर देनी, उसके बाद चांद रात तक ये रिलैक्सेशन मिली आपको, इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं जी, फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। फ़ायदा रिलैक्सेशन का फ़ायदा तो तब है ना कि जब आवाम ने घर से ही नहीं निकलना। असल में टाइमिंग होती है, गर्मी है, आवाम निकलती शाम को ही है। अच्छा ठीक है। टाइमिंग इसलिए ली जाती है कि कस्टमर जो होता है वो ज़्यादातर मगरिब असर मगरिब के बाहिद ही निकलता है, तो वो जिस टाइम कस्टमर निकलता है उस टाइम मार्केट बंद हो जाती थी 9 बजे। तो इस वजह से वो टाइमिंग बढ़ाने का कहा था, 11 साढ़े 11 बजे तक का जो टाइम रूल था, इसलिए गर्मी की बुनियाद पे वो टाइम बढ़ाने का कहा था। अदरवाइज़ आप कारोबार देखें तो वो उस लिहाज से कारोबार नहीं है। जो आपका मकसद है कि भाई वो गर्मी की वजह से कस्टमर ने निकलना ही शाम के टाइम है, तो इसलिए वो टाइम को आप ज़रा इंक्रीज़ कर दें रात वाला, ताकि हम लोग अपनी सेल वगैरह जो है वो कर सकें, परचेज़ कर लें। इस यही बात है, यही है। गर्मी में दिन में आपको पता है जो हालात गर्मी यहाँ इसी वजह से टाइमिंग का हुआ था। कारोबार के हालात तो वैसे भी कोई नहीं है, ऊपर से टाइम शॉर्ट कर दिया था। इसकी वजूहत यही है कि टाइम बढ़ाने की, मौसम की गर्मी की वजह से आवाम दिन में नहीं निकलती। ईद उल अज़हा का मौका है, क्या कुर्बानी कर रहे हैं? ईद उल अज़हा अल्लाह का शुक्र है, हम तो 2-3 बछड़े लेकर आते हैं। अच्छा हाँ, लेके आ गए हैं कि लाने? नहीं जी, अभी जाना है, कल जाना है इंशाल्लाह, या आज रात को या कल। तो ये अपना क्या सीन बनाएंगे आप, मतलब कि डीप फ्रीज़र में ही जाएंगे सारा गोश्त के, मतलब कि कोई सीन जी, बनेगा? जो तरीके कोई हमें भी कोई मतलब 4-5 पावे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जी, पाया तो हम देते ही नहीं किसी को। पाए जनाब नहीं देते, क्योंकि पायों में ताकत बड़ी होती है, इसलिए पाए वो खुद घर बनाकर खाते हैं। जी ऐसे ही है? ऐसे ही है। गोश्त का जो तरीक़ेकार है, गरीबों का, फिर रिश्तेदारों का, फिर वो अपना जो कितने हिस्से मतलब करते हैं हम गोश्त? जी, गोश्त के हम तीन तकरीबन हिस्से, गरीबों का, एक रिश्तेदारों का, फिर एक अपना जो उसमें होता है। तो वो इक्वली होते हैं कि अपना ज़्यादा और अपना? नहीं जी नहीं, इक्वल से ज़्यादा हम बांट देते हैं। अच्छा, बांट देते हैं इंशाल्लाह। तो डीप फ्रीज़र कितने हैं घर में? एक ही है?
तो ये तो कम नहीं है। नहीं कम नहीं है, वो डबल डोर है, बड़ा है। डबल डोर है, डबल डोर है, वही मैं कह रहा हूँ। ये वो एक ना हुआ फिर वो तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, डबल डोर हो गया, यानी कि वो फ्रीज़र बड़ा है आपके पास। वैसे कितने अरसे तक गोश्त खाते रहते हैं, मतलब इंजॉय करते रहते हैं गोश्त को? अच्छा आज टिक्के बना लेंगे, अच्छा आज बिरयानी बन जाएगी, अच्छा चले कोई थोड़ा बोनलेस मतलब मामला हो जाए। 3 दिन तो चलता ही है। अच्छा ठीक है। सीधी आज हमारे घर है, कल किसी के घर है, 3 दिन तो इसी चीज़ में निकल जाते हैं। ठीक है, 3-4 दिन बाद बंदा कितना वो खा लेगा, फिर दाल सब्जी पे आ ही जाता है। करते करते 1.5-2 माह में हो ही जाता है सिस्टम। 1.5-2 माह में क्लोज कर लेते हैं आप इसको? हाँ जी, पूरा बच्चा अंदर अंदर 1.5-2 माह में पूरा बच्चा जनाब क्लोज कर देते हैं ये बिल्कुल। और डीप फ्रीज़र इनके पास डबल डोर वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। भाई ईद उल अज़हा का मौका और आप शॉपिंग के लिए निकले हैं, कोई बकरे शकरे लें, कोई जाके कोई वैड़े खरीदें, कोई ऊँट खरीदें? अब बकरे जो ले लिए हैं वो तो ले लिए हैं, ठीक हो गया। जो पहनने के लिए चीज़ें हैं ज़रूरी वो तो लेनी ज़रूरी है। नहीं तो वो ईद उल अज़हा पे भी पहनने के वो तो आप खुद नहीं बैठे, आप परचेजिंग करिए अपनी दुकान के लिए, जो बात है वो बताइए ना आप। इनकी दुकान है गारमेंट्स की, ये परचेजिंग गारमेंट की शॉप है, जाहिर सी बात है हम होलसेल माल। नहीं आप वो छोड़ दें, आपने अपने लिए शॉपिंग की? जी अपने लिए भी शॉपिंग की है। बकरे भी लिए हैं? बकरे भी लिए हैं। कितने बकरे लिए? 2 बकरे लिए हैं। 2 बकरे? 2 बकरे एक लिए, एक मेरा ना यार। अच्छा अच्छा, 2 बकरे 4 पावे होते हैं एक बकरे के, 8 हो गए। कितने चाहिए? 4 ही दे देंगे जी। आप आए सड़कपुर आए, ये देखे ना, फिर वो ना देने वाली बात हुई ना भाई। हम सड़कपुर के हैं तो आप सड़कपुर आएंगे। सड़कपुर पता है कहाँ पे आपको? यहाँ पे मियाँ शेर मोहम्मद का दरबार है माशाल्लाह जी। पता लग गया, जहाँ के गुलाब जामुन बहुत मशहूर है हाजी आकम के, वो हमारा शहर है जी, नज़दीक ही है। आप आएँ, आपको खुद पका के खिलाएंगे। यार मैं तो चाह रहा हूँ कि वैसे ही पार्सल कर दें, वैसे वैसे ही पार्सल कर दें। तो वो आते आते ख़राब हो गए तो फिर आपका सवाल ये बनता है कि आप ये पूछें कि महंगाई इतनी है कि आपने 2 बकरी मतलब कि वो देखें, हर बंदा महंगाई से अगर तंग है तो ईद उल अज़हा का मौका है और साथ में कुर्बानी का मौका है, तो ये है कि मतलब चिट चैट को थोड़ी सी कर लें, कोई थोड़ा सा इंजॉयमेंट कर लें, कोई रिफ्रेशमेंट हो जाए, इंटरटेनमेंट हो जाए। लोग बेचारे सारे ही मतलब कि अफसरदा हुए हैं। तुम जैसे तो यंग मैनों को क्या लगे, तुम मतलब ये भी कारोबारी लोग हैं ना तो इनको लगे। हाँ, आप क्या पैगाम देंगे? चलें कोहिनूर चैनल को के तवस्सुक से आप क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं, सुन्नत इब्राहिमी भी करना बहुत मुश्किल हो गया आवाम के लिए। वो कैसे? कैसे? महंगाई कर दी इतनी। हालांकि अब देखें ना, अब ईद से 2 दिन पहले अगर इनकी डिमांड सुने तो एक बकरे की कम से कम डिमांड करें 80 हज़ार रुपये, 90 हज़ार रुपये। यही जैसे ईद गुजरनी है, ईद मतलब कि जो टड़ू होता है या मड़ू होता है, इनकी डिमांड आ जानी है 30 या 35 हज़ार रुपये। ये ज़्यादती नहीं है? आप खुद बताएं। मसला ये है कि हम लोग एक दूसरे को ही ना काटने लगे हुए हैं ना, तो वो फिर लाजिम बात है। क्यों जी, आप क्या कहेंगे सर? एक दूसरे को हम लोग कर रहे हैं ना, सारा सिस्टम अपना। अगर हम एक दूसरे के साथ ही सही हो जाए तो ये हमने ही एक दूसरे को सही करना है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि जो है एक दूसरे का साथ देना चाहिए। महंगाई असल में इसी से ही कम होगी। अगर ईमानदारी से खलूस से हर किसी के साथ चलेंगे तो महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी, सारा कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे भाई, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान, जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। प्यारी बात की है बच्चे ने, ये बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। किस एक बकरा इसका बनता है? मैंने ले लिया अपना बकरा, अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। अच्छा, तो अब आप शरकपुर ही कुर्बानी करेंगे? जी शरकपुर ही करते हैं। लाहौर का कोई प्रोग्राम नहीं? नहीं, अभी शरकपुर जाने हैं, जाहिर सी बात है। लाहौर भी है रिहाइश, यहाँ भी है लाहौर जौहर टाउन, शरकपुर भी है, तो यहाँ कर लेंगे या वहाँ कर लेंगे, एक ही बात है। यहाँ करनी है कि वहाँ करनी है? अभी तो शरकपुर में वहीं करेंगे, शरकपुर में ही ना कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे चांद रात को। हम लोग एक मकामी बाज़ार में खड़े हैं अनारकली में, और वहाँ पर सारे लोग शॉपिंग के लिए आए हैं। शॉपिंग के साथ साथ हम लोगों ने आपको चिट चैट करवाई है, जो कि जिन्होंने बकरे लिए, जिन्होंने वेड़े लिए, जिन्होंने ऊँट लिए, उन सब से डिस्कशंस हुई। सारी डिस्कशंस में ये मामला थे कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन माशाल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि लोग सुन्नत इब्राहिमी को नहीं भूले। यानी देखिए, सुन्नत इब्राहिमी भी कर रहे हैं, शॉपिंग्स भी कर रहे हैं, और साथ में महंगाई का भी मतलब कि जो चीज़ है वो बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत अच्छी है, ईद उल अज़हा का मौका है, सुन्नत इब्राहिमी बहुत ज़रूरी है। जो सुन्नत इब्राहिमी को मतलब कि अफोर्ड कर सकता है, जो कि कुर्बानी कर सकता है, उसको कुर्बानी बिल्कुल करनी चाहिए। जो शॉपिंग साथ अफोर्ड कर सकता है वो शॉपिंग भी करे। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए।
चांद रात स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम लोग आपके साथ मौजूद थे। ईद उल अज़हा मेरी तरफ से एडवांस ईद उल अज़हा मुबारक, कुर्बानी मुबारक। गोश्त खाएं, टिक्के खाएं, कुर्बानी करें, खाएं भी और खिलाएं भी, और बिल्कुल दूसरों का हक जो है वो भी रखें। इसके साथ इजाज़त दीजिए।